अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। ये प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब है कि सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और फार्मूला यूज़ करते हुए इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। और पार्ट 4 है हमारे पास, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये सब ब्रैकेट में इनक्लोज हैं। दूसरा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और फिर है एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई फोर। ठीक है, तो इसे यूज़ करते हुए हमने फार्मूलाज कंप्लीट करने हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी पार्ट 4 जो दिया हुआ है, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जिनको उनकी ओपन फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन रैंडम लिखा हुआ है, साथ साथ नहीं लिखे हुए कि कोई फार्मूला। ये एक्चुअली ओपन फार्मूलाज हैं जिनको रैंडम फॉर्म में लिखा गया और हमने उन फार्मूलाज को क्लोज करना है। ठीक है, लेकिन रैंडम है, मतलब बेतरतीब ओपन किए हुए हैं फार्मूला, आगे पीछे हैं। ठीक है, तो हमने उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स माइनस वाई सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये वाली एक्स माइनस वाई हमने लिख लिया, फिर उसके साथ हम लोग ये वाला लिखेंगे, ये इस ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ इनक्लोज हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये जो है ना, ये एक फार्मूला ओपन हो रहा है, ये कोई फार्मूला है जिसको ओपन किया हुआ है, उसकी ओपन फॉर्म है जो लिखी हुई है, हमने इसकी क्लोज्ड फॉर्म लिखनी है। अगर तो हमने फार्मूलाज याद किए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से की है, तो हमें पता है कि ये किस चीज़ का ओपन फार्मूला है, किस फार्मूले का ये ओपन फार्मूला है और उसका क्लोज फार्मूला क्या होगा, तो हमें बड़े अच्छे तरीके से ये बात बताओगी। लेकिन अगर नहीं किया तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। ठीक है, बिग ब्रैकेट में। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के साथ जो हम लोग लिखेंगे वो ये वाला, इस ब्रैकेट में जो चीज़ इनक्लोज है वो लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब पीछे रह गया, ये भी हो गया और इसके साथ ये चीज़ लिख ली। अब एक्स प्लस वाई के साथ हमने ये चीज़ लिख ली, पीछे बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और लास्ट वाली टर्म, उसको हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारे पास एक ही अभी लाइन चल रही है, एक ही इक्वालिटी में ये सब कुछ आना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और साथ इसके ये वाला फॉर्मूला, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई फोर। अब ये जो है ना, ये एक अलग से फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है और ये अलग फार्मूला है। ये फार्मूलाज की, ये कोई 3 फार्मूलाज हैं जिनकी ये जो तीनों है ना, ये ओपन फॉर्म है। 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास जिनकी ये तीनों ओपन फॉर्म है। तो अब हमने इनके क्लोज फार्मूला देखना है कि हमारे पास क्लोज फार्मूला क्या है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फार्मूला है ये क्लोज फॉर्म है। अगर इसे ओपन करें, इस फार्मूला को ओपन करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस वाई आ गया। फिर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस आ जाता है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये जो फार्मूला है ये क्लोज फार्मूला है। एक्चुअली ये फार्मूला ओपन होके ये वाला बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ये इसकी ओपन फॉर्म थी। अब दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है जिसको इन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है, वो फार्मूला है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फार्मूला ओपन करें तो हमने इस पूरी एक्सरसाइज में ये दोनों फार्मूलाज यूज़ किए हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन करें तो एक्स प्लस वाई आता है, फिर एक्स का स्क्वायर, अगर सेंटर में माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और फिर एक्स वाई प्रोडक्ट में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला बनता है। इसका जो क्लोज फार्मूला है वो ये है। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है और एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई की फोर है। अब ये किसका फार्मूला है, ये है फार्मूला, ये भी क्यूब वाला ही फार्मूला है, लेकिन एक्स स्क्वेयर का क्यूब, एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर का क्यूब। ठीक है, तो ये भी क्यूब वाला ही हमारे पास फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे एक्स को एक्स स्क्वेयर से रिप्लेस किया हुआ है, तो एक्स स्क्वेयर का क्यूब है और वाई स्क्वेयर का क्यूब है। अब ये भी क्यूब वाला फार्मूला है, ये ओपन कैसे हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स की फोर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई की फोर। तो ये हमारे पास फार्मूला थे जो ये ओपन फॉर्म में हमारे पास, पहले तो रैंडम दिए हुए थे, उनको हमने आपस में अरेंज किया,
कि ये फार्मूला था तो इसकी क्लोज फॉर्म ये है, ये ओपन फार्मूला है तो इसकी क्लोज फॉर्म ये है, और ये ओपन है तो इसकी क्लोज फॉर्म ये वाली है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने ये दोनों फार्मूलाज जो है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये वाला और ये वाला फार्मूला, इनको हमने एक ही ब्रैकेट में लिखना है, बिग ब्रैकेट यूज़ करनी है और एक ही ब्रैकेट में लिखना है, और ये जो है इसको सेपरेट रखना है। अब ये देखो, ये क्या वही चीज़ नहीं बनती जो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अगर एक एक्स क्यूब को हम लोग ए सपोज कर लें और वाई क्यूब को हम लोग बी सपोज कर लें, तो ये हमारे पास ए माइनस बी बन जाएगा। और इस तरह एक्स क्यूब को अगर हम लोग ए सपोज कर लें और वाई क्यूब को बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला कौन सा, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब को ए सपोज कर लें और बी वाई क्यूब को बी सपोज कर लें, तो ये ए माइनस बी बन जाएगा और ये ए प्लस बी बन जाएगा, और इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। तो इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस ये वाई क्यूब का स्क्वायर। तो एक्स क्यूब को हमने सपोज किया और वाई क्यूब को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज़ बन गई। ये वाला चीज़, ये चीज़ किस फॉर्मूले से क्लोज की है, वो ये साइड पे लिखा हुआ है ये फार्मूला, ठीक है, मेंशन हुआ है। और ये फार्मूला, इसकी हमने पावर सोल्व करनी है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, प्लस वाई की पावर 2 है और बाहर क्यूब है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स की पावर क्यूब और बाहर स्क्वायर है, इसको भी हमने ऐसे ही करना है, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6। ठीक है, अब देखो, अब अगेन वही चीज़ जो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। अब वही चीज़ दोबारा आ गई है। अगर हम लोग एक्स 6 को सपोज कर लें कि ये ए है और वाई 6 को सपोज कर लें ये बी है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एक्चुअली ये भी इसी फॉर्म में दे दिया गया है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ एक्स 6 एज अ ए वर्क कर रहा है, तो कैसे हमारे पास आएगा, एक्स 6 एज अ ए लिया हुआ है, तो ए का क्या है स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर, और वाई 6 को हमने बी सपोज किया हुआ है, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, और वाई की टर्म में 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। गलती से लिखा हुआ है ये पार्ट 4, ये हमारे पास पार्ट 3 है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पार्ट 4, टोटल 4 ही पार्ट हैं। अब पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास, वो हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1। अब पार्ट 4 जो है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट में क्लोज हैं, 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और फिर है 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास ये जो सारे फार्मूलाज हैं ना, ये ओपन फार्मूलाज हैं और रैंडम लिखे हुए हैं, बेतरतीब आगे पीछे लिखे हुए हैं। अब हमने इनको पहले अरेंज करना है, ठीक है, और फिर हमने ये ओपन फार्मूलाज के क्लोज फार्मूलाज लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अब ये हमारे पास क्या किस तरह बनेगा कि हम लोगों ने सबसे पहले अरेंज करना है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 को हमने इसके साथ लिखना है, 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, बड़ी ब्रैकेट में, और फिर 2x स्क्वायर प्लस 1 को हमने एक ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और फिर ये वाला 4x की 4 और इसके साथ हमने 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। अब ये मैंने किस तरह अरेंज किया है कि ये माइनस वाला है तो इसके साथ यहाँ पे जो है ना 2 के साथ प्लस होना चाहिए, वो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया है। और अगर 2x स्क्वायर प्लस 1 है तो इसमें जो 2 के साथ माइनस वाला है ना, वो वाली ब्रैकेट में मैंने ये वाली चीज़ लिख दी है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ओपन फार्मूलाज हैं, कोई 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास जिनकी ये ओपन फॉर्म है, और वो क्यूब वाले ही फार्मूलाज हैं।
ठीक है। तो उनकी ये जो ओपन फॉर्म लिखी हुई है, अब हम लोग इनको इनकी क्लोज फॉर्म में लिखते हैं। वो हमारे पास है 2x² की पावर है क्यूब, ठीक है, और -1 की पावर है क्यूब। मैं आपको बताती हूँ कैसे ये किस तरह ये ओपन किए गए हैं। इस तरह इसका आएगा 2x² की पावर है क्यूब, मतलब इसकी पावर, यहाँ भी 2x² की पावर क्यूब ली है, माइनस का माइनस आ गया और 1 का क्यूब। ये इस फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म है, मतलब इस फॉर्मूले को ओपन करो तो ये बनता है हमारे पास। और इसी तरह 2x² की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब। अब ये देखो कि ये जो फार्मूला है 2x² की पावर क्यूब -1 की पावर क्यूब, अगर हम लोग इसे ओपन करें, ठीक है, तो ये x³ - y³ बनता है ये फार्मूला। तो ये हमारे पास 2x² को अगर हम लोग सपोज कर लें कि ये a है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a³ - b³ का क्या फार्मूला हमारे पास होता है। मैं आपको बकायदा ये सोल्व करके दिखाऊंगी कि इस फार्मूले को इन्होंने इस फॉर्म में कैसे लिखा है। ये 2x² का क्यूब -1 का क्यूब कैसे बनता है और किस फार्मूला के ज़रिए ये 2x² का क्यूब -1 का क्यूब बन रहा है, और इसको भी मैं आपको इसी तरह सोल्व करके भी बताती हूँ। अब हमारे पास ये है ना 2x² का क्यूब -1 का क्यूब। अगर हम लोग 2x² को सपोज कर लें कि ये हमारे पास x है, तो ये हो गया x का क्यूब, माइनस अगर y को सपोज कर लें, 1 को सपोज कर लें ये y है, तो ये y का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसे, तो हमने यहाँ 2x² को x सपोज किया और y को 1 को y सपोज किया। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे ओपन करते हैं, x - y x², अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस xy प्लस y²। तो इसी तरह इसी के लिहाज से हमने ये फार्मूला सोल्व करना है। पहले आएगा 2x² - 1, ठीक है, फिर 2x² का स्क्वायर, फिर प्लस 2x² और 1, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यही हमारे पास फॉर्म दी हुई है और इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। और ये हमारे पास है a³ - b³, तो हम ये हो गया a - b a² प्लस ab प्लस b²। इसी तरह ये फार्मूला जो है ना वो ओपन हुआ है x³ - y³ वाला फार्मूला और x³ प्लस y³ वाला फार्मूला, जो उसको ओपन करो ना तो यही चीज़ बनती है। उसी को यूज़ करते हुए ये जो फॉर्म है ना बन रही है, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास क्या अब आएगा, अब इसका हमारे पास आंसर है 2 की पावर भी 3 है और x² की पावर भी 3 है। अब 2 की पावर 3 हो तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। और x की पावर भी 3, x² की पावर भी 3 है, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। -1 का क्यूब करें तो 1 नहीं आता है हमारे पास, ठीक है। और इस साइड पे आ जाएं तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो 8, और x की स्क्वायर है तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब हो तो 1 नहीं आता है। अब ये हमारे पास a - b और a + b वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। 8x6 को अगर हम लोग सपोज करें कि a है और 1 को सपोज करें b है, तो ये होगा हमारे पास a - b a + b। तो इसको हम लोग a² - b² वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो 8x6 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 8x6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब a² - b² दिया हुआ है। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो ये वो वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला a² - b² इक्वल है a + b a - b, ठीक है। पीछे हमें ये चीज़ दे दी गई है, ये चीज़ हमने सोल्व की है। ये देखें 8 की पावर 6 - 1 और 8 की पावर 6 + 1, ये हो गया a - b और ये हो गया a + b। तो इस तरह ये हमारे पास हो गया a² - b², ठीक है। तो अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ 8 की पावर भी 6 है और x की पावर 6 जो है उसकी भी पावर 6 है। तो 8 की पावर 2 का मतलब है कि 8 की पावर भी 2 है और x की पावर 6 जो है उसकी पावर भी 2 है। 8 की पावर 2 का मतलब है 8 × 8, तो इक्वल होता है हमारे पास 64। तो यहाँ आएगा 64, और x की जो पावर 6 है वो 2 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है। तो इसी के साथ जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 जो है वो उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, एंड जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Thank you so much.